नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या माँ भैरवी की कहानी सुनाऊंगा। माँ भैरवी का स्वरूप समय और विनाश का प्रतीक है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। भैरवी का अर्थ है जो भय का नाश करे। माँ अक्सर लाल वस्त्र धारण करती हैं, उनके गले में मुंड माला होती है और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनके एक हाथ में विद्या और दूसरे में जपमाला होती है, जो ज्ञान और साधना का प्रतीक है। माँ भैरवी की उत्पत्ति की से जुड़ी मुख्य रूप से दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली, सती के क्रोध से प्राकट्य। प्राचीन काल की बात है, जब देवी सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उस समय सती का रूप अत्यंत सौम्य, सुंदर और स्वर्ण के समान आभा वाला था। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक दिन देवर्षि नारद देवी सती के पास पहुंचे। नारद चंचल स्वभाव के थे और अक्सर देवताओं की परीक्षा लेने के लिए कौतुक करते रहते थे। देवी सती को तपस्या में लीन देखकर उन्होंने उनके सौंदर्य की प्रशंसा की, लेकिन फिर एक ऐसी बात कही जिसने देवी को क्रोधित कर दिया। नारद ने कहा, हे देवी, आप इतनी रूपवती और गुणवती हैं कि आप इस संसार के किसी भी तेजस्वी सम्राट की पटरानी बनने योग्य हैं। फिर आप उस वैरागी शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हैं, जिनके पास ना महल है, ना वस्त्र, और जो शमशान की भस्म लपेटे रहते हैं? क्या आप किसी और श्रेष्ठ देव से विवाह का विचार नहीं करना चाहेंगी? भले ही नारद ने यह बात परिहास में कह रहे थे, लेकिन माता सती के लिए महादेव के प्रति उनके प्रेम पर किया गया कोई भी प्रहार असहनीय था। देवी सती ने इसे महादेव का अपमान समझा। उसी क्षण देवी का सौम्य और शांत चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनके चेहरे से एक प्रचंड अग्नि निकलने लगी। उनका वह स्वर्ण जैसा वर्ण अचानक गहरा काला और उग्र होने लगा। देखते ही देखते देवी के भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसकी चमक करोड़ों सूर्य के समान थी, लेकिन वह चमक भयानक थी। उस क्रोध की अग्नि से जो दिव्य नारी शक्ति प्रकट हुई, वे ही माँ भैरवी थी। उनका स्वरूप देख नारद भय से कांपने लगे। देवी के बाल बिखरे हुए थे, उनके तीनों नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, उनके गले में मुंड माला सुशोभित थी। उन्होंने अपने हाथों में धनुष और बाण धारण कर लिए थे। माँ भैरवी का वह अट्टहास सुनकर दसों दिशाएं गूंज उठी। उन्होंने नारद को चेतावनी दी कि उनकी निष्ठा और महादेव के प्रति उनका समर्पण अटल है। जिसे दुनिया भय कहती है, देवी ने उसे अपना आभूषण बना लिया था। जब महादेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देवी के उस उग्र स्वरूप को देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह शक्ति उनके महाकाल स्वरूप की पूरक है। शिव ने देवी के उस स्वरूप को स्वीकार किया और उन्हें त्रिपुर भैरवी नाम दिया। देवी ने सिद्ध किया कि वे केवल कोमल गौरी ही नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वे अधर्म और अपमान को भस्म करने वाली भैरवी भी है। दूसरी पौराणिक कथा है गौर वर्ण पाने की इच्छा। मां भैरवी के प्रकाट्य की यह दूसरी कथा अत्यंत मार्मिक है, जो देवी के प्रेम, उनकी तपस्या और उनके रूप परिवर्तन के आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाती है। एक समय की बात है, जब देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ विवाह किया था। उस काल में माता पार्वती को काली अर्थात कृष्ण वर्णा के रूप में जाना जाता था। एक दिन भगवान शिव ने परिहास में देवी को उनके सांवले रंग के कारण काली कहकर संबोधित किया। यद्यपि शिव का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था, परंतु देवी के हृदय को यह बात लग गई। उन्होंने विचार किया कि जिस सौंदर्य के कारण उनके प्रिय उन्हें इस प्रकार कह रहे हैं, वे उस सौंदर्य को तपस्या के माध्यम से पुनः प्राप्त करेंगी। देवी ने कैलाश त्याग दिया और सुमेरु पर्वत
के उत्तर में स्थित एकांत स्थान पर घोर तपस्या करने चली गईं। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे अपना गौर वर्ण अर्थात स्वर्ण जैसी क्रांति वाला वर्ण प्राप्त नहीं कर लेती, वे वापस नहीं लौटेंगी। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड तपने लगा। देवी के बिना कैलाश सूना हो गया। भगवान शिव व्याकुल रहने लगे। उन्होंने देवर्षि नारद को बुलाया और उनसे देवी का पता लगाने को कहा। नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि देवी सुमेरु पर्वत पर एक ऐसी अग्नि के बीचों बीच बैठी हैं जो उनकी अपनी ही तपस्या से उत्पन्न हुई है। जब नारद वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह विस्मयकारी था। देवी अब केवल काली नहीं रही थी, उनकी तपस्या की अग्नि ने उनके चारों ओर एक अत्यंत तेजस्वी और लाल वर्ण का आभा मंडल बना दिया था। जैसे ही देवी ने अपनी आंखें खोली, उनके भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो उगते हुए सूर्य के समान लाल थी, जिसमें अग्नि की संहारक शक्ति भी थी और ज्ञान का तेज भी था। तपस्या की उस अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम भैरवी पड़ा। इस स्वरूप में वे ना तो पूरी तरह काली थी, ना ही पूरी तरह गौरी। वे तपस अर्थात ऊर्जा का साक्षात विग्रह थी। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने देवी के इस स्वरूप की वंदना की और उन्हें बताया कि उनका यह भैरवी रूप ब्रह्मांड के अज्ञान को जलाने के लिए सबसे आवश्यक है। देवी का शरीर तपस्या की अग्नि से कुंदन की तरह चमक उठा था। शिव ने उन्हें त्रिपुर भैरवी के रूप में स्वीकार किया, जो सौंदर्य और संहार का अद्भुत संगम है। मां भैरवी के 10 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं, जिन्हें 10 भैरवी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये 10 स्वरूप साधक की अलग अलग मनोकामनाओं और आध्यात्मिक अवस्थाओं से जुड़े हैं। ये 10 स्वरूप हैं। पहला, सिद्ध भैरवी। यह स्वरूप समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जो साधक पूर्णता की खोज में होते हैं, वे इनकी उपासना करते हैं। दूसरा स्वरूप चैतन्य भैरवी। यह चेतना और बुद्धि की देवी है। मानसिक अंधकार को दूर करने और आत्मज्ञान के लिए इनकी पूजा की जाती है। तीसरा स्वरूप है कामेश्वरी भैरवी। यह इच्छा शक्ति की प्रतीक है। सांसारिक सुखों और कामनाओं की पूर्ति के लिए इनका ध्यान किया जाता है। चौथा, भय विध्वंसिनी भैरवी। यह हर प्रकार के भय, मृत्यु, रोग, शत्रु का नाश करने वाली है। पांचवा स्वरूप कौलेश भैरवी। तंत्र मार्ग के कुल आचार में इनका बहुत महत्व है। यह पारिवारिक रक्षा और कुल की उन्नति की देवी मानी जाती हैं। छठा, षटकुटा भैरवी। यह जटिल तंत्र बाधाओं को दूर करने और षट कर्मों, शांति, वशीकरण आदि की अधिष्ठात्री है। सातवां, नित्य भैरवी। यह शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। जीवन में स्थिरता और निरंतर प्रगति के लिए इनकी साधना की जाती है। आठवां, रुद्र भैरवी। यह शिव के रौद्र रूप की शक्ति है। संहार और शुद्धिकरण इनका मुख्य कार्य है। नौवां स्वरूप त्रिपुर भैरवी। यह तीनों लोकों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पर शासन करने वाली मूल शक्ति है। और 10वां स्वरूप चंड भैरवी। यह अत्यंत उग्र स्वरूप है जो प्रचंड शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा का समूल नाश करती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक मां भैरवी की पूजा मानसिक शांति, शत्रुओं पर विजय और अहंकार के नाश के लिए करते हैं। तांत्रिक साधना में उन्हें सकल ऐश्वर्यदायक माना जाता है। मां भैरवी को भव बंध मोचन की देवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह देवी जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों
और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करती हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय माँ भैरवी।